हनुमान जी ने क्यों लिया पंचमुखी हनुमान का अवतार? क्यों करनी पड़ी एक गर्भवती औरत और नवजात बच्चे की हत्या? भगवान हनुमान को शिव जी का अंश अवतार माना जाता है, जो चिरंजीवी भी है, अर्थात वो आदि काल से अनंत काल तक इस धरती पर मौजूद रहेंगे। अक्सर हमको भगवान हनुमान के वानर रूप का ही वर्णन मिलता है, पर उनका एक रूप और बहुत लोकप्रिय माना गया है, जिसे पंचमुखी हनुमान का रूप माना जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी ने क्यों लिया पंचमुखी हनुमान का अवतार? कौन है 5 रूप जो मिलकर बनाते हैं हनुमान जी का पंचमुखी अवतार? जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखिए। और इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। पंचमुखी हनुमान के अवतार की कहानी हमें रामायण से मिलती है और हमें विशेष रूप से ये कहानियां बंगाल में बेहद प्रचलित नजर आती हैं। कहा जाता है कि जब रामायण के युद्ध में मेघनाथ की मौत हो गई तो रावण ने अपने सौतेले भाई अहिरावण की मदद मांगी ताकि वो राम और लक्ष्मण को मार सके। पहले तो अहिरावण ने ऐसा कुछ करने से मना कर दिया और कहा कि उनके लिए ज्यादा जरूरी है कि वो अपनी कुल देवी पाताल देवी के लिए नर बलि का इंतजाम करें। तब रावण ने कहा कि वो राम और लक्ष्मण की नर बलि देकर ही क्यों नहीं अपनी देवी को समर्पित कर देते, इससे उनकी देवी भी उनसे खुश हो जाएगी। अहिरावण को ये बात जच गई और वो रात के अंधेरे में राम और लक्ष्मण को अगवा करने चला आया। पर यहाँ पहरे पर स्वयं हनुमान जी बैठे थे। वो किसी भी तरह किसी बाहरी व्यक्ति को यहाँ आने नहीं देते। ये सोचकर अहिरावण ने विभीषण का रूप लिया और हनुमान जी को बेवकूफ बनाकर उनकी आंखों में धूल झोंककर राम और लक्ष्मण को पाताल लोक ले गए। जब ये बात हनुमान जी को पता चली तो वो राम और लक्ष्मण को लेने के लिए पाताल लोक चले गए। यहाँ आकर उन्हें एहसास हुआ कि पूरी दुनिया उल्टी चलती है। लोग बूढ़े से जवान होते हैं, पहले मरते हैं फिर जिंदा होते हैं। वक्त उल्टा चलता है। हनुमान जी ने जैसे ही अंदर जाने की कोशिश की, उसे एक वानर ने रोक लिया। पूछने पर पता चला कि उनका नाम मकरध्वज है। पर हनुमान जी ये सुनकर आश्चर्य में पड़ गए कि मकरध्वज ने अपने पिता का नाम हनुमान बताया। हनुमान समझ नहीं पाए कि उन जैसे ब्रह्मचारी की संतान कैसे हो सकती है। तब मकरध्वज ने उन्हें बताया कि उनका जन्म तब हुआ जब हनुमान के पसीने को एक मगरमच्छ ने निगल लिया था। हनुमान जी को अपने बेटे से मिलकर सुखद आश्चर्य तो हुआ, पर मकरध्वज ने उन्हें फिर भी अंदर नहीं जाने दिया। तब हनुमान जी ने उसकी स्वामी भक्ति से खुश होकर उसे आशीर्वाद दिया। फिर दोनों में लड़ाई हुई, जिससे हनुमान ने मकरध्वज को हराकर बांध दिया। अंदर जाने पर उन्हें पता चला कि यहाँ 5 दिव्य दिए जलते हैं। अहिरावण को मारने का एकमात्र तरीका ये है कि 5 दियों को एक साथ बुझाया जा सके। पर समस्या ये थी कि 5 दीप अलग अलग दिशाओं में थे और वक्त निकला जा रहा था। यहाँ अहिरावण ने राम और लक्ष्मण की बलि की पूरी तैयारी कर ली थी। तब हनुमान ने अपना पंचमुखी अवतार प्रकट किया, जिसकी 5 अलग अलग दिशाओं में 5 मुख थे। ये मुख थे वराह, गरुड़, नरसिंह, हयग्रीव और हनुमान। ये सभी मुख अलग अलग जानवरों का प्रतिनिधित्व करते थे। जैसे वराह से जंगली सूअर, गरुड़ से पक्षीराज गरुड़, नरसिंह से शेर, हयग्रीव से घोड़ा और हनुमान से वानर। इन सब ने अपने आप को अलग अलग दिशाओं में स्थापित कर दिया। वराह दक्षिण में, नरसिंह उत्तर में, हनुमान पूर्व में, गरुड़ पश्चिम में और हयग्रीव ऊपर की ओर मुंह करके। इन सब ने जोर से हवा छोड़ी, जिनके वेग से 5 दिशाओं में जल रहे दिए बुझ गए। अपने दिए बुझते ही अहिरावण की सारी शक्ति कमजोर हो गई। तब हनुमान ने अहिरावण से युद्ध किया और उसे उसकी ही तलवार से मार दिया। अब वो श्री राम और लक्ष्मण को ले जा रहे थे कि तभी अहिरावण की गर्भवती पत्नी हनुमान से लड़ने आ पहुंची। दोनों के बीच भीषण लड़ाई हुई, जिससे उसके गर्भ में मौजूद बच्चा बाहर आ गया और वो भी हनुमान जी से लड़ने लगा। हनुमान जी ने अहिरावण की पत्नी को तो मार दिया, पर खून से सने होने के कारण वो बच्चे को पकड़ नहीं पा रहे थे। अंत में हनुमान जी ने बच्चे पर खूब सारी मिट्टी फेंक दी, जिससे वो उनकी पकड़ में आ गया। पकड़ में आते ही उन्होंने उस असुर रूपी बच्चे को भी मार दिया। इस तरह अहिरावण के परिवार का भी नाश हो गया। श्री राम को जब ये पता चला कि मकरध्वज हनुमान जी का बेटा है, तो उन्होंने उसे पाताल लोक का राजा बना दिया और यहाँ से पाताल लोक में नई परंपरा की शुरुआत की। उस दिन से हनुमान जी का ये पंचमुखी रूप पूजनीय हो गया। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताइए।
भगवान से जुड़ी ऐसी ही सच्ची और रोचक कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।